सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम टू तिलक एकेडमी। मैं ऋषभ पांचाल एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारा एमपी जीके का जो सीरीज चल रहा है, आपको सभी को पता है 300 एमसीक्यू का, और आपका बहुत अच्छा रिस्पांस उसमें मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग। आप लोगों का इतना सहयोग मुझे मिल रहा है और मैं भी अपनी पूरी कोशिश में लगा हुआ हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो प्रिपेयर करूँ। तो अल्टीमेटली अगर आप देखें तो यहाँ पर जो एमपी जीके का हमारा जो एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है 300 एमसीक्यू का, उसका आज हम लोग 5th पार्ट देखेंगे और इस पार्ट में हम लोग 250 प्रश्न तक कवर कर लेंगे। उसके बाद सिर्फ 50 प्रश्न रह जाएंगे, तो वो अगले पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न आप देख सकते हैं। उसके पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप इंग्लिश के नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, आप नोट्स को ले सकते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न हमारा है, तो देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है आज के वीडियो का वो है, मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा नेता नेहरू कैबिनेट में पहले रक्षा मंत्री के पद पर कार्यरत था। तो मतलब हमारे राज्य का कौन सा ऐसा नेता है जो नेहरू कैबिनेट में पहले रक्षा मंत्री तथा बाद में गृह मंत्री बने थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कैलाश नाथ काटजू। तो इसका सही उत्तर है कैलाश नाथ काटजू। ये पहले रक्षा मंत्री थे, बाद में क्या बने थे, गृह मंत्री बने थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा निम्न में से किस राज्य से नहीं लगती। यहाँ पे ध्यान से नहीं पढ़ना, कौन से राज्य से मध्य प्रदेश की सीमा नहीं लगती। तो गुजरात से लगती है, यूपी से भी लगती है, राजस्थान से भी लगती है, आंध्र प्रदेश से नहीं लगती। तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं। इंदौर संभाग में कितने जिले शामिल है। तो इंदौर संभाग में आपके 8 जिले शामिल है। आगे बढ़ जाते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में कितने सदस्य शामिल थे, आपको बताना है। इसका सही उत्तर है 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 जून 1998 को नए जिलों का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था। तो 30 जून 1998 का आपसे पूछा है, 6 नए जिलों का गठन पूछा गया है कि कौन सी समिति की अनुशंसा पर इसको किया गया था। तो इसका सही है सिंहदेव समिति। सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर 30 जून 1998 को 6 नए जिलों का गठन किया गया था। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। होशंगाबाद जिला किस संभाग में आता है, आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है नर्मदापुरम। तो होशंगाबाद जो जिला है वो हमारे नर्मदापुरम संभाग के अंदर आता है। अलीराजपुर और सीधी को किस वर्ष, हाँ वर्ष गलत लिखा हुआ है, वर्ष किस वर्ष जिला बनाया गया। तो अलीराजपुर और सीधी को हमारे 2008 में जिला बनाया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, लेते हैं 8वां प्रश्न। 15 अगस्त 2003 में अशोकनगर जिले को किस जिले से अलग करके बनाया गया। तो गुना से बना है अशोकनगर। ठीक है, 2003 में ये अशोकनगर फॉर्म हुआ था गुना से अलग होकर, तो ये याद रखना है। भोपाल एवं राजनांदगांव पृथक जिले कब बनाए गए। तो ये आपके मध्य प्रदेश के विभाजन से प्रमुख प्रश्न है। तो ये 26 नवंबर 1972 को बनाए गए। 26 नवंबर 1972 कहाँ है, ये रहा, 26 नवंबर 1972 को भोपाल एवं राजनांदगांव जो है पृथक जिले बने थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को सभी ये चीजें ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 1 नवंबर 1956 को गठन के समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे। देखिए ध्यान रखिएगा, 1 नवंबर 1956 को गठन के समय पूछा गया है मध्य प्रदेश में कितने जिले थे। तो वो 43 थे। 1 नवंबर 1956 को 43 थे, बाद में फिर 45 हुए और फिर बाद में 51 हुए और अभी वर्तमान में 52 है। और 3 अभी और कमलनाथ जी ने नए जिले जोड़े हैं, तो वो फिर 55 हो गए। ठीक है, तो आपकी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, 52 जिले ही अभी लगाने हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो एग्जाम में है वो इतना लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन अगर 55 ऑप्शन में रहता है तो फिर 55 भी लगा सकते हैं आप। लेकिन मेरे हिसाब से वहां पे आपका 52 ज्यादा सही रहेगा, है ना। तो दोनों में से पहली बात तो एक ही ऑप्शन में रहेगा, या तो 52 रहेगा या 55 रहेगा, है ना। तो अगर 52 रहता है तो बहुत ही बढ़िया है, और फिर 55 रहता है तो मेरे हिसाब से आपको 52 लगाना चाहिए, क्योंकि अभी वो चीजें मध्य प्रदेश की साइट पे अपलोड नहीं हुई है। ये क्वेश्चन में किसी को डाउट था, तो 55 जिले, जैसे कि अभी 3 जिले और बने हैं नए, तो वो अभी अपडेट नहीं हुए कहीं भी एमपी की साइट पे, मैंने भी सर्च किया था। तो अल्टीमेटली मेरे हिसाब से आपको 52 लगाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, विंध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ थी। तो विंध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो रीवा थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सन 1947 में सेंट्रल इंडिया के प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित किया गया था। 1947 में आपसे पूछा गया है सेंट्रल इंडिया के प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित किया गया था। तो ये 4 भाग थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं।
निम्न में से कौन सा प्रदेश समवर्ती राज्य नहीं है? तो निम्न में से कौन सा प्रदेश का समवर्ती राज्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बिहार। बिहार समवर्ती राज्य नहीं, मतलब आसपास का राज्य नहीं है। तो राजस्थान की सीमा लगती है, गुजरात की लगती है सीमा, उसके बाद में छत्तीसगढ़ की लगती है, लेकिन बिहार की एमपी से सीमा नहीं लगती, तो समवर्ती राज्य नहीं है। क्षेत्रफल के अनुसार देश में, अगला प्रश्न, क्षेत्रफल के अनुसार देश में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के अनुसार ये कितनी बार पूछेगा भैया? दूसरा स्थान है भाई। ठीक है, चलिए पहला कौन सा है? तो राजस्थान है। देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का है? अब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पूरे इंडिया का कितना परसेंट क्षेत्रफल जो है एमपी का क्षेत्रफल बनता है? तो ये है 9.38%। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 9.38, 9.38। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य का कुल धरातल का क्षेत्रफल कितने किलोमीटर है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। तो ये ए ऑप्शन इसका सही है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश राज्य की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण तक कितने किलोमीटर है? मतलब आपसे ये चौड़ाई पूछ रहा है, ये वाली जो चौड़ाई है एमपी राज्य की, वो इस तरह से वो कितने किलोमीटर है ये आपको बताना है। ठीक है, तो अगर मैं एमपी की अगर देखें कि ये वाली चौड़ाई की अगर बात करूं तो वो है 605 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है 605, और ऐसे कितना है तो आपको मैंने बता ही दिया था 870। ठीक है, और अगर पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई वो पूछे, उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई, तो मैंने आपको बताई दी कितनी है, 605 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की अगर चौड़ाई पूछता है तो ये हम डिस्कस कर चुके थे, कितना था? 870 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको पता है 1 नवंबर 1956 को इस राज्य की स्थापना हुई। ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, रिपीट हो गए हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है? तो बड़ा आसान है, ये इसका आंसर होगा भोपाल। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है? अब आपको बताना है कौन सा राज्य ऐसा है जिसमें जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये तो आपको पता ही है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर ही है। आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो स्थापना जो हुई थी वो 1956 में हुई थी, सभी को पता है, बड़ा आसान क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात कर ली जाए तो ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। ये शायद मैंने एक बार आप पहले भी देख चुके हैं प्रश्न कहीं, तो ये ध्यान रखिएगा कान्हा किस लिए। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में जहाज महल स्थित है? ये लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से जिले में जहाज महल स्थित है? तो ये मांडव में स्थित है, मांडवगढ़ में। ठीक है, तो जहाज महल, रानी रूपमती का महल, ये सब चीजें कहाँ है? मांडवगढ़ में स्थित है, मांडू में स्थित है। ठीक है, मांडव का लगता है तो इंदौर के समीप, महू के समीप ये मांडव लगता है। मध्य प्रदेश राज्य के किस शहर में 2 विश्वविद्यालय है? कौन सा शहर ऐसा है मध्य प्रदेश का जहाँ 2 विश्वविद्यालय है? तो ये जो है जबलपुर के अंदर है। मध्य प्रदेश के किस जिले में ओंकारेश्वर मानधाता स्थित है? तो ओंकारेश्वर मानधाता जो है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है, ये तो आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। किस नदी पर कपिल धारा और दुग्धधारा जलप्रपात स्थित है? तो ये जो कपिल धारा और दुग्धधारा जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। कपिल धारा, दुग्ध धारा दोनों ही कहाँ है? नर्मदा पे। एक नर्मदा पे और इंपॉर्टेंट है, जैसे ये धुआंधार जलप्रपात भी, आप ये दुग्ध धारा है, ऐसे धुआंधार भी है ना। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है नर्मदा नदी के जलप्रपात। और हमारे एमपी का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? चचाई जलप्रपात है। कौन सी नदी पे है? तो बीहड़ नदी पे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़े अगर तो मध्य प्रदेश में रेप्टाइल पार्क किस जिले में बनाया गया है, ये आपको बताना है। तो मध्य प्रदेश में जो रेप्टाइल पार्क है वो पन्ना जिले में बनाया गया। तो रेप्टाइल पार्क कहाँ बनाया गया? पन्ना में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम अवंतिका है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उज्जैन होगा। और आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय का नाम जो है वो परिवर्तित कर दिया है और हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय है? ठीक है, परिवर्तित नाम किसका? हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो विश्वविद्यालय है ये सागर विश्वविद्यालय का नाम हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय किया गया है। मध्य प्रदेश के किस शहर में बीज एवं फार्म विकास निगम का मुख्यालय स्थित है? तो बीज एवं फार्म विकास निगम का मुख्यालय जो है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में शेरों की आबादी का घनत्व सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा आबादी घनत्व है किसका? शेरों का। यह है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आबादी घनत्व, इसके लिए उसको बांध नहीं सकते, शेरों का, है ना। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है ऐसा? यह है बांधवगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत कितना है?
तो ये आपको बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में साक्षरता का जो प्रतिशत है वो 70.63% है। 70.63% साक्षरता प्रतिशत है किसमें? मध्य प्रदेश में। साक्षर का मतलब लिटरेट, और ये जो इंसान पढ़ सकता है और लिख सकता है उसे साक्षर कहा जाता है ना, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा लिखित भारतीय महाराज वीर सिंह देव पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, ये क्षेत्र कर लीजिएगा। तो मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा जो महाराज वीर सिंह देव पुरस्कार है वो कौन से क्षेत्र में आपको दिया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है उपन्यास के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो ये उपन्यास के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? महाराज वीर सिंह देव पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में एक लंबा चौड़ा पठार जो लावा की मिट्टी से बना हुआ है, ओके, और इसके दक्षिण भाग में विंध्याचल की श्रेणियां फैली हुई है। यह कौन सा पठार है? तो ये पठार का आपको नाम बताना है, कौन सा पठार है। तो इसका सही उत्तर है मालवा का पठार। इसे क्या कहा जाता है? मालवा का पठार। मध्य प्रदेश की बेतवा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप सभी को पता होगा। जो मध्य प्रदेश की बेतवा नदी है उसका उद्गम स्थान जो है वो रायसेन के कुमरा गांव से निकली हुई है। ठीक है, ताप्ती नदी बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी शिप्रा नदी की बात करें तो ये काकरी बर्डी पहाड़ी से निकलेगी, है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। इंदौर संभाग में पूर्वी निमाड़ को क्या कहते हैं? तो इंदौर संभाग में पूर्वी निमाड़ को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो खंडवा कहा जाता है। ठीक है, पूर्वी निमाड़ खंडवा और पश्चिमी निमाड़ यानी कि खरगोन। ठीक है, दोनों आपको ध्यान रखना है। जिला नरसिंहपुर में मोहद गांव चर्चा में रहता है। तो ये जिला नरसिंहपुर के अंदर मोहद गांव जो है वो चर्चा में रहता है। किसके लिए चर्चा में रहता है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है, इस गांव के सभी व्यक्ति संस्कृत में बात करते हैं। ठीक है, तो ये सही उत्तर है इसका। ये सारे व्यक्ति जो हैं ये संस्कृत में बात करते हैं। नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में मोहद गांव की चर्चा हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से तांबा निकलता है? तो मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां मुख्य रूप से तांबा निकलता है? तो आपको सबको पता है मलाज खंड बालाघाट जो है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के किस पुष्प को राजकीय दर्जा दिया गया है? कौन सा पुष्प ऐसा है मध्य प्रदेश का जिसे राजकीय दर्जा दिया गया, राजकीय पुष्प का दर्जा दिया गया? तो वो होगा सफेद लिली। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र जीवाश्म उद्यान कहाँ पर स्थित है? अभी मैंने आपको बता दिया ये सब कहाँ है, ये डिंडोरी में स्थित है। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र जीवाश्म उद्यान जो है वो डिंडोरी में स्थित है। आगे बढ़ जाते हैं। गुजरात के सरदार सरोवर बांध में मध्य प्रदेश की कितनी प्रतिशत साझेदारी है? ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 57%। तो गुजरात का जो सरदार सरोवर बांध है उसमें मध्य प्रदेश की 57% साझेदारी है। और ये कौन सी नदी पे बना हुआ है? तो सरदार सरोवर जो है वो नर्मदा नदी पर है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, मध्य प्रदेश में महिला आयोग का गठन कब हुआ था ये आपको बताना है। तो मध्य प्रदेश में जो महिला आयोग का गठन हुआ था वर्ष 1998 में हुआ था। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। खजुराहो में कुल कितने मंदिर का निर्माण किया गया है? तो खजुराहो में कुल 85 यानी कि 85 मंदिर का निर्माण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है ये बताना है। तो आपने ये तो देख ही लिया है, सबसे बड़ा एमपी का रेलवे स्टेशन है इटारसी। वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कई बार ये रिपीट हो चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवक युवतियों के स्वरोजगार हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो बेरोजगार जो युवक युवती हैं उनके स्वरोजगार के लिए जो योजना प्रारंभ हुई है मध्य प्रदेश में वो है दीनदयाल रोजगार योजना। तो ये रहा सी ऑप्शन, दीनदयाल रोजगार योजना। ये गलत लगा दिया मैंने, माफ कीजिएगा। दीनदयाल रोजगार योजना यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो दीनदयाल समर्थ योजना नहीं है, रोजगार योजना है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, दीनदयाल रोजगार योजना। तो दोस्तों ये हमारा आज का वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। ये मेरी फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं, यहाँ पर सारी PDF मैं अवेलेबल करवा देता हूँ। तो जो भी PDFs है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद में अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर सकते हैं आगे। तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, पास ही में बेल आइकॉन बनकर आएगा, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक करके करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मैं अगले पार्ट के साथ आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।